नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी की वीकली कैंडल आप देख सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब होता है कि जिस साइड से वीक है, अभी ये इन्वर्टेड नहीं है, ये सीधा हैमर है, तो इसमें बायस का फोर्स ज़्यादा है, कैंडल भी ग्रीन है और वॉल्यूम भी ठीक-ठाक है। तो ये क्या बना है? ग्रीन कैंडल। इसका मतलब क्या हो सकता है कि बायर्स के हाथ में फिलहाल मार्केट है, तो मार्केट के आप जाने की आशंका ज्यादा है। अब ये जो है, ये हार्मोनिक पैटर्न के मैंने फिबो नंबर्स अलॉट किए, जो कि फिबो, ये वाला फिबो यूज करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने हार्मोनिक का यूज किया क्योंकि वो यूज करने में मुझे थोड़ा सिंपल जा रहा है, इसलिए ज्यादा डरने की बात नहीं। अब मार्केट यहाँ से आप गया है, तो मिनिमम 0.5 जो गोल्डन रेशियो, वहां तक अगर ये रिट्रेस देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। 20,760 आप समझ में। अरे 20,760 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 0.5 गोल्डन रेशियो पे वो नंबर्स का है, वो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते, फॉलो करते, FIDI फॉलो करते। वो लोग जो फॉलो करते हैं उन्हीं के हिसाब से मार्केट चलता है और उन्हीं के हिसाब से हमने भी चलना है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है, आप हर जगह मैंने अलॉट किया, आप देख सकते हो यहाँ से भी, यहाँ से भी आप देख सकते हो। 714 मतलब 618 के बाद आता है, उससे पहले आता है 714। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से जब मार्केट आप गया तो 0.5 0.618 ये दोनों गोल्डन रेशियो है। अब ये देखो, या थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, अभी 0.5 नहीं तो 431, लेकिन दिया है उसके आसपास रिट्रेसमेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने अलॉट करके रखा है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि कम से कम इतना रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अभी गाड़ियां मॉडिफाइड हो चुकी है, इंजन उस तरह का आया है, गियर उस तरह का दिया। अदरवाइज पहले क्या होता था, कोई चढ़ाई होती थी तो उस चढ़ाई को पार करने के लिए ड्राइवर्स को 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे करना पड़ता था। आगे पीछे क्यों? क्योंकि वो अंदाजा लेता था कितने पीछे से मैं स्पीड पकड़ूंगा तो अब जाएगी। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे जाओगे तो वो चढ़ाई चढ़ने से पहले ही गाड़ी का मौसम टूट जाएगा, तो वो उतने डिस्टेंस को उसको नापना पड़ता, तो वो इसलिए 2-3 बार आगे पीछे लेता था, जिससे कि वो चढ़ाई पार कर सके। तो सेम यहाँ भी लागू है कि कम से कम कुछ तो रिट्रेसमेंट 0.5 के आसपास का रिट्रेसमेंट कम से कम देना चाहिए, जिससे कि आगे की जो चढ़ाई है 22,530 की, वो पार हो पाए। अब हम डेली कैंडल में चलेंगे। डेली कैंडल में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अब इसको भी मैं ब्रेक करता हूँ। 20,700 आप नोट करके रखिए, वैसे मैंने लाइनिंग कर रखे। आप कभी वीडियो देखोगे तो आपके समझ में आएगा। अब यहाँ से एक एक जो स्विंग लो है, नियरेस्ट स्विंग लो, मैं इसको मानता हूँ ये है 21,140। अगर यहाँ से भी मैं एक फिबो नंबर अलॉट करूँ, तो जो रिट्रेसमेंट आया है वो 586 मतलब 0.618 और 0.5 के बीच का है, तो ये भी सही है। लेकिन मार्केट अप साइड गया है। अगर आप यहाँ खुली आंखों से शांत दिमाग से देखोगे तो आपको नजर आएगा RSI डाउन है। यहाँ से मार्केट अप गया है। अब देखो, यहाँ से मार्केट कहाँ गया? अप। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको ये नीचे साइड आते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों जब अपोजिट साइड में चल रहे हैं तो समझ लो मार्केट कंसोलिडेशन में है। अब जब मार्केट अप साइड आता है तो यहाँ बनता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब मार्केट डाउन साइड होता है, कोरोना के समय का जो काल था, वहां जो बना था वो था क्यूमुलेटिव फेज। अब यहाँ बनेगा, जो बन रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव फेज है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आप देखते हैं कहाँ तक बनता है। अब आपको अगर एंट्री करनी है या कोई स्टॉक बाय करना है, तो मैं ये कहूंगा 1 लाख आपके पास है तो आप 25,000 का ही बाय करें। बाकी बचे हुए 25,000 आप 21,500 के आसपास कर सकते हो। और जब मार्केट 21,700 के पास आता है, तब आप टोटली 75,000 मतलब 25, यहाँ पे 21,500 के आसपास, फिर 21,140 के आसपास 25,000, और यहाँ पे आप कर सकते हो 25,000। और 25,000 आप रखिए इन तीनों स्टॉकों में जो डाला है उसको एवरेज करने के लिए, क्योंकि 10 में से जरूरी नहीं। मैं जो बता रहा हूँ वो, इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है।
तो उस हिसाब से आपने परचेज करना है, लेकिन यहाँ पे ना बाय करें, यहाँ कोई स्टॉक भी ना बाय करें। आप बोलोगे आप इंडेक्स का दिखा रहे हो, स्टॉक का बता रहे हो, तो इंडेक्स जब यहाँ आएगा तो स्टॉक भी उसी कंडीशन में सपोर्ट के पास ही होना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ कहीं सपोर्ट होना चाहिए, उसके आसपास ही बाय करना है, बीच में नहीं कूदना है। आप बीच में कूदना मतलब चलती ट्रेन में बैठना, चलती ट्रेन में बैठना मतलब 99% प्रोबेबिलिटी आपके गिरने के चांसेस है, मतलब आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ये हो गया। अब हम आवरली में देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमें ट्रेंड नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन आवरली में आप देखोगे तो ट्रेंड पॉजिटिव। लेकिन आवरली हम किसके लिए यूज करते हैं? ज्यादातर इंट्राडे के लिए। अब जो नियरेस्ट स्विंग हाई था वन डे में, वो ये है 22,200। ये अगर ब्रेक करता है तो मुझे एक उम्मीद है कि मार्केट अपसाइड जाने की उम्मीद मुझे नजर आ रही है। हाँ, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, उसका करेक्शन भी दे चुका है, तो भी इसीलिए मुझे अभी भी ये आवरले में उम्मीद है कि आप साइड जाने की उम्मीद ज्यादा है। अब 5 मिनट में आप देख सकते हो कि ट्रेड आपका कहाँ बन रहा था। एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था इस कैंडल के ऊपर। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, और यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही रहता है। हमेशा स्टॉप लॉस और सपोर्ट, ये दोनों चीजें देखिए। इस सपोर्ट पे मेरा स्टॉप लॉस नजदीक है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, स्टार कैंडल बनी है, उसका हाई ब्रेक करता है, बाय कीजिए और ट्रेड कीजिए। उसके बाद आपका थर्ड ट्रेड बनता था यहाँ पे। उसका लॉजिक क्या था? ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के ये 2 पॉइंट हमने जोड़ दिए। ये 2 पॉइंट हमने जोड़ दिए, और थर्ड पॉइंट पे आया, बाय करेंगे। स्टार कैंडल, यहाँ डोजी भी दी, स्टार भी दी, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फिर ये शूटिंग स्टार इतनी बड़ी दिखाई दी, इतना मूवमेंट देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस मारने के चांसेस है, शूटिंग स्टार मिली, यहाँ पे हमारा बस सेल, और यहाँ पे स्टॉप लॉस। होता क्या है, आपका लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे, आपने शूटिंग स्टार के नीचे एंट्री तो की, लेकिन यहाँ जो ये जो वीक है, ये ग्रीन बनती है, आप यहाँ से एग्जिट करते हो। फिर नीचे आता है, आप यहाँ का ही एंट्री करते हो, ये इस कैंडल के नीचे एंट्री करते हो। फिर होता क्या है, आपकी लेट एंट्री होती है थोड़ी सी, फिर ये जो वीक है ये ग्रीन हो जाती है, तो यहाँ गामा हाई होता है, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव में जाते हो, आप फिर एग्जिट करते हो। ऐसे करते करते वो पुट आप 100 का 150 का बाय करते हो, वो पहुंच जाता है 200 250 तक, और आप बुक करते रहते हो लॉस। तो इसीलिए क्या है, आपने एक बार यहाँ एंट्री कर दी, फाइनल है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस के आसपास है, बस कहानी खत्म। प्रॉपर स्टॉप लॉस लीजिए, साइड हो जाए, आप देखो यहाँ कितना पॉइंट आपको मिलता, और स्टॉप लॉस कितने का होता। ऐसे ही ट्रेड करना है, कहीं भी बार बार एंट्री एग्जिट ना करना, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा जाता है और टैक्स भी जाता है। फिर आपका केवल जो लॉस दिखता है सामने उतना नहीं होता, उससे चलता है। इसलिए ज्यादा एंट्री एग्जिट ना करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे और तभी एंट्री करे। यही था। अगर ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो डीवी जो रेंज है ये इनवैलिड हो जाएगी। अब कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना पड़े तो 20,060 के नीचे सेल करे, सॉरी 22,060 के नीचे आप सेल करे, और बाय करना पड़े तो मेरा मानना है ये है, आप 22,180 के ऊपर बाय कीजिए, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लेना ही है तो आप इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 22,100 के ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस साइको होता है।
ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 9:30-10 बजे के बाद ही ट्रेड करें, जिससे कि मार्केट का बिहेव पता चलता है। सवेरे-सवेरे एक पागल की तरह वो मार्केट भागता है, कभी डाउन, कभी अप, गामा बहुत हाई होता है, पता ही नहीं चलता स्टॉप लॉस कहाँ लेना है और कहाँ कितना टारगेट बुक करना है। यही था आज का आपको सजेशन और वीडियो। डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। रेगुलर देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे और ज़रूर प्रॉफ़िट कमाओगे। प्रॉफ़िट नहीं भी कमा पाओ तो कम से कम लॉस से बचोगे। इसलिए रेगुलर वीडियोज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।